नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो इसमें हम ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अंदर हम 3 वीडियो पहले बना चुके हैं। वो थी हमारी सिंप्लीफिकेशन पर, प्रॉफिट एंड लॉस पर एंड द LCM एंड HCF पर। इन पर हम क्या कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। जिसने भी नहीं देखी है पहले वो उन वीडियो को देखेगा। देन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आज हम बेटा डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। ए मैन do a piece of work in 12 days and be in 24 days. If they work together, in how many days will they finish the work? 20 days, 8 days, 12 days, 15 days. तो ये आपको बताना है कि ये कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे काम को। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा कर देंगे बताना है। उम्मीद कर रहा हूं अब तक आप बता चुके होंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पर लिखा ए और यहां पर लिखा बी। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी किसी काम को करता है 24 दिन में। तो इनका क्या करना है बेटा, LCM लेना है। LCM क्या होगा इन दोनों का, इसका LCM हो जाएगा 24 हो जाएगा LCM इन दोनों का। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है ये। देखो LCM लेने का दूसरा टेक्निक मैं बता देता हूँ। ये 12 का मल्टीपल चला, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और ये 24। तो जो सबसे छोटा मल्टीपल आता है दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 24 कॉमन आ रहा है, तो वो क्या होता है, LCM होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका LCM हो गया 24। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 बार, और ये कितना आएगा, 1 बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या है, ये हमारा आ जाता है बेटा टोटल वर्क कि इतना काम करना है। लेट सपोज किसी को हमारा वो बनाना है, चेयर बनानी है, तो उसको 24 चेयर बनानी है। अब ए कितनी बनाता है, ये है इसकी एफिशिएंसी। ये जो 2 और 1 आया है, ये आई है एफिशिएंसी। क्या है, आदमी की एफिशिएंसी। ए एक दिन में 2 चेयर बनाता है और बी एक दिन में 1 चेयर बनाता है। ठीक है, काम कुछ भी हो सकता है, मैं चेयर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने चेयर बनाते हैं एक दिन में, 3 चेयर बनाते हैं। और टोटल वर्क कितना है, कितना बनानी है, 24 बनानी है। तो 24/3 किया तो उनको कितने दिन लगेंगे बेटा, 8 दिन लगेंगे, 8 डेज लगेंगे। 3 8 जा 24। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। बताइए कोई डाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन समझ में आया है और आपको क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। इस टॉपिक पे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन क्या कहते हैं टॉपिक है। और हमारा टाइम एंड वर्क एंड अगर हम बात कर ले आने वाले टॉपिक पर, सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होते हैं बेटा, एडवांस मैथ्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, A can do a piece of work in 25 days and B can do the same work in 30 days. They work together for 5 days. How much of the work left? कितना वर्क बच गया, तो ये बचाना है। A किसी कार्य को 25 दिन में करता है और B उसी ही कार्य को
30 दिन में करता है, लेकिन वो दोनों काम करते हैं 5 दिन के लिए, और तो ये बताना है कि कितना काम बच गया। तो उम्मीद कर रहा हूं आप कर रहे होंगे और कर चुके होंगे। तो अब मैं बताता हूं। ए ये है ए, ये है बी। ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। इसका क्या करेंगे, बताया था, एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा 180। 180 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आ गया। 25 6 जा 180 होता है। 25 6 जा कितना होता है बेटा, 25 6 जा होता है हमारा, सॉरी ये 150 हो गया। तो 180 कितने पे आएगा, नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसका एलसीएम गलत ले लिया है हमने। इसका एलसीएम आएगा 150। 150 आएगा इसका एलसीएम। मेरे माइंड में दूसरा क्वेश्चन था। तो 25 इंटू 6 कितना होता है, 150 होता है, और 35, तो ये आ गया। एक दिन में ए 6 चेयर बनाता है और बी हमारा 5 चेयर बनाता है। कुल मिला के 11 चेयर बनाते हैं ये एक दिन के अंदर। कितनी चेयर बनानी है, ये टोटल वर्क है, कितने बनानी है, 150 बनानी है। वो कार्य करते हैं 5 दिन के लिए, 5 दिन कार्य करेंगे, एक दिन में 11 बनाते हैं, तो 11 दिन में कितनी बनाएंगे, 55। 55 चेयर बना दी, 55 चेयर बना दी। अब बची कितनी, लेफ्ट पूछिए, 150 माइनस 55, ये माइनस कर दिया तो ये बची 95। अब 95 चेयर बची कितने में से, 150 में से। तो ये हमारा रेशियो क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, ये आ गया 19/30। 19/30 क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। एलसीएम निकालना आना चाहिए, या तो आप डायरेक्ट ट्रेडिशनल मेथड से ऐसे करके निकाल लीजिए, लेकिन उसके अंदर टाइम लग जाएगा आपको। ये देखो ऐसे निकाल सकते थे, 5 5 जा, 5 6 जा, 5 1 जा, और ये 6 रह जाता, फिर 2 3 1 और ये 3। तो ऐसे 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और 2 50 50 और 3 इंटू 150, तो ये ऐसे आ जाता। या इसको ऐसे देख सकते थे, देखो 30 बन जा, ऐसे 30 का चलाएंगे, 30 60 90 120 150, तो ऐसे ऐसे ये 25 50 100 125 और 150, ऐसे ही तो चलेगा, चलेगा ना। और यहाँ पर एक मिस हो गया, 75, ठीक है, तो ऐसे चलेगा। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कॉमन आया, तो 150 कॉमन आता है। तो इसको या तो ऐसे कर लो या ट्रेडिशनल मेथड से कर लो। दो तरीके एलसीएम निकालने के, एलसीएम निकालने में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। और लास्ट टाइम पे ज्यादा प्रैक्टिस ना कीजिएगा, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर माइंड स्टक हो जाएगा, वरना आपका माइंड भी आपका ना हो, वो डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डे, बी एंड सी इन 15 डे, एंड सी एंड ए इन 20 डे। इफ ए बी सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क। तो ये क्वेश्चन आता है, इसको स्टार मार्क करना है और इसको ध्यान में रखकर चलना है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर बेटा।
उम्मीद कर रहा हूं आप सोल्व कर रहे होंगे, कॉपी पेंसिल लेकर बैठे होंगे, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। बेटा आपको सोल्व खुद करना पड़ेगा वहां पर, यहाँ पर देखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व करना है। देखिए क्या कहा है, a प्लस बी, b प्लस सी एंड c प्लस ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, b प्लस सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और c प्लस ई हमारा 20 दिन के अंदर करते हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम लिया, कितना आया, 60 आ गया एलसीएम, 60 आ जाएगा एलसीएम। 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60 और 20 3 जा 60। तो ये आ गया हमारा एक एक दिन की एफिशिएंसी इनकी, a प्लस बी की, b प्लस सी की और c प्लस ए की। तो ये कुल चेयर कितनी बना रहे हैं एक दिन के अंदर, 5 और 4 9, 9 और 3 12 चेयर बना रहे हैं बेटा, 12 चेयर बना रहे हैं। लेकिन ये कौन कौन बना रहे हैं, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएंगे 2 टाइम्स आ जाएंगे, क्या, a प्लस बी प्लस सी, ये है हमारा, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 60 चेयर बनाते हैं 12 बार, ये चीज है ना, 60 चेयर बनानी है, 12 चेयर बनाते हैं एक दिन के अंदर। लेकिन यहां पर ये दो चीज है ना, इसको ऐसे कंपेयर करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखाना। तो ये चीज है। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी की बात करेंगे, दे विल कंप्लीट वर्क, तो इसको आधा करना पड़ेगा। सुनिए, समझने की कोशिश करें, डबल आदमी हो गए, ये डबल ही तो कार्य हो गया, हर आदमी 2 हो गए, तो एक का क्या हो जाएगा, बाय 2 कर देंगे, तो 6 चेयर बनाते हैं। कौन, a प्लस बी प्लस सी बनाता है 6 चेयर। अब 60 चेयर बनानी है, 60 चेयर बनानी है, तो डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा, 10 डेज लगेंगे हमारे वर्क टुगेदर करने पर ए बी और सी को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर सी, 10 डेज इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आता जा रहा है, समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब जो ये क्वेश्चन आते जा रहे हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पहले 2 क्वेश्चन जस्ट आपका बेसिक क्लियर करने के लिए था, वो आने की बहुत कम संभावना है, मे भी आप भी सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखिए, x does 1/4 of a job in 6 days, y complete rest of the job in 12 days, then x and y could complete the job together in x 1/4 कार्य को 6 दिन में करता है, y कंप्लीट करता है, जो कार्य बच जाता है उसको 12 दिन में। तो x और y दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कंप्लीट करेंगे, ये पूछा है। हिंदी के अंदर नहीं पढ़ना है बेटा, वहां पे हिंदी में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो, x क्या करता है, 1/4 कार्य करता है 6 दिन में, तो हमें तो कंप्लीट दिन का निकालना है। एक दिन में कितना करेगा, इसको उधर ले जाओगे तो 24 दिन में करेगा एक किसी कार्य को, पूरे कार्य को, ठीक है। और y क्या करता है, कंप्लीट करता है रेस्ट ऑफ द कार्य, मतलब बचा हुआ कार्य। 1/4 वो कर रहा था, तो ये कितना करेगा, कितना करेगा, 1 इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/4 कार्य बचा हुआ है। 3/4 का ये कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो इसका भी एक दिन का निकाल लेंगे, इसका भी एक दिन का निकाल लिया।
4 इस तरफ गया, 12 गुणा 4 भाग 3, ये 3 ये 4 बार कट गया, 4 4 16 डेज। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बन गया आपका पुराने वाला बन गया। ये था x और ये था y। ये कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। ये हमारा 16 दिन में करता है। क्या करो, इनका क्या करो, एलसीएम ले लो। ले लोगे एलसीएम? देखो एलसीएम कैसे लेते हैं। 16 24 2 2 8 जा 12 2 4 6, ये चीज 2 2 जा 2 3 जा, और ये वही चीज आ गई। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 16 16 3 जा 48। तो ये आ गया 48 आ गया इसका बेटा एलसीएम। तो 24 2 जा और 16 3 जा, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 5 डेज आ गई। एक दिन में 5 चेयर बनाते हैं, बनाने 48 है, तो डिवाइड कर देंगे 48 बाय 5, कितना आ गया? 5 9 जा 45, बचा 3 और नीचे 5, तो 3 कितना आ गया? 9 3 बाय 5 डेज। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। तो ऐसे करना है इस टाइप के क्वेश्चनों को, जो ये क्वेश्चन रहते हैं ना 1/4 ऑफ द, जो ऐसी एक करके कुछ भी आ जाएगा, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, एक बनाना है, एक पूरा कार्य बनाना है, फिर देन हम इसको कंपेयर कर पाएंगे ना। ऐसे तो अलग अलग चीज हो गई है, तो ऐसे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसको सबसे पहले क्या करना है बेटा, 1 बनाना है दोनों चीजों को, देन हमें इसको कंपेयर करना है, एलसीएम लेना है, तब हमें इसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। एफिशिएंसी पता चल जाएगी तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जरा क्या नाम है ये, जनार्दन कंप्लीट 2/3 of his work in 10 days. Time he will take to complete 3/5 of the same work is. जनार्दन किसी कार्य को 2/3 कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो अब उसे बताना है 3/5 कार्य वो कितने दिन में करेगा। तो बताइए। तो देखिए 2/3 कार्य 10 डेज में करता है, और अगर एक की बात कर ले तो 10 गुणा 3 बटा 2, तो ये कितना आ गया? 2 से 10 5 बार कट गया, तो ये आ गया 15 डेज। पूरा कंप्लीट कार्य कितने दिन में करता है? 15 डेज में करता है। अब बात की है 3/5 कार्य की, तो 3/5 कार्य कितने दिन में कर देगा? तो इसको ये कर लो, ये आ गया 9 डेज। क्या आ गया? 9 डेज आ गया। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है, सेशन के अंदर मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इंटरव्यूज के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और मैं एक वीडियो लाऊंगा भी कि आपका रिजल्ट 3 तारीख से चल रही है ना एग्जामिनेशन। आज भी एग्जाम है, 3 तारीख को हुआ है, 4 को हुआ है, 5 को हुआ है, होगा, और 6 को होगा। तो इन डेट्स को हमारा क्या चल रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है। तो इनके रिजल्ट कब आएंगे ये भी तो एक इशू है, तो उसका वीडियो भी मैं डिस्कस करूंगा आपको कब आता है इसका रिजल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर में भी 6 है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर क्या है ये बेटा? 6 है। आज क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ 6 men and 8
boys can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can do a piece or do the same in 2 days. Then the time taken by 12 men and 20 boys to do the same type of work will be 5 days, 4 days, 6 days and 7 days. तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर बेटा? तो आपको एक फॉर्मूला क्या रखना है बेटा, याद रखना है, क्या है? एम डी एच अपॉन डब्लू, एम डी एच अपॉन डब्लू। इसके अंदर क्या है? डब्लू वर्क है, एम नंबर ऑफ मैन है, डी नंबर ऑफ डे है, एच हमारा क्या है? आवर्स है। क्या है? आवर्स, डेज और हमारा मैन, ये हमारा वर्क। सिमिलरली यहां पर है, दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। ठीक है, ये आपको मेमोराइज करके चलना है बेटा। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैन को एम से रिप्रेजेंट करा, 6 मैन प्लस, प्लस क्यों? अगर एंड कहेगा तो प्लस होगा, अगर और कहेगा तो वो प्लस नहीं होता, वो चीज हो जाती है अलग। ठीक है, 8 बॉयज काम करते हैं, वो किसके बराबर है? इंटू 12 करते हैं, डे है। ठीक है, अब ये किसके बराबर है? ये दो चीज दी है ना, तो अब इसको देखो कितना आएगा, 26 मैन प्लस 48 बॉय, यही चीज है। कितने दिन में काम करा सेम कार्य? 2 दिन के अंदर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसके बीच मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है, इनके बीच में रिलेशन आएगा दोनों के। अब देखो ये रिलेशन 2 से कितनी बार? 5 बार। तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 30 एम प्लस 40 बी बराबर 26 एम प्लस 48 बी। अब इसको इस तरफ ले गए तो ये कितना आ गया? 4m आ गया, 30 माइनस 26। अब इसको इस तरफ ले गए, ये कितना आ गया? 8b आ गया। तो m एंड b को कंपेयर किया तो ये आया 8/4, 2/1। तो मतलब मैन एक बॉय एक कार्य करता है तो मैन 2 कार्य करता है। इक्वेशन आ गई, समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गई, ऐसे करके ये रिलेशन आ गया। अब ये जो कार्य आया है बेटा आपका, ये जो एक इक्वेशन है एक तरफ की, या इसमें रख लो इन वैल्यू को या इसमें रख लो, तो उससे क्या आ जाएगा आपका? टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो मैं बी इस वाले में रख लेता हूं। ठीक है, ये छोटा है क्योंकि ये तो 26 वगैरह है, तो ये थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, तो इसमें लगते हैं। इसमें रखा वैल्यू 6, m क्या है? 2 है, प्लस और 8 और b क्या है? 1 है, और इंटू 10 था। तो ये देखो कितना आया, 6 to 12 प्लस 8 इंटू 10, तो ये आ गया 200। 200 क्या आ गया? कंप्लीट कार्य आ गया, कंप्लीट कार्य आ गया, टोटल वर्क आ गया।
अब हमें निकालना किसका है? अब हमें निकालना है 15 मैन एंड 20 बॉयज का। ये कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे? तो ये काम कितना करते हैं इसको लिखो पहले, यहां पर साइड में लिख लेते हैं 15 मैन एंड 20 बॉय। मैन की एफिशिएंसी कितनी थी? 2 थी और बॉय की 1 थी। तो ये कितना आ गया? 30 प्लस 20 50 क्या है? एफिशिएंसी है। मतलब एफिशिएंसी क्या है? ये एक दिन में इतना काम करते हैं कुल मिलाकर, ये बात है। और टोटल इतना काम है तो कितने दिन में कर देंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी हमारा क्या आ जाता है? डेज आ जाता है। तो टोटल वर्क है 200 और इनकी एफिशिएंसी है 50, तो ये आ गया 4 डेज। 4 डेज आ गया। बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया है, क्रिस्टल क्लियर हुआ है। इस कंसेप्ट पर वर्क हुआ है mdh/w इक्वल टू mdh/w। ठीक है, यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया क्योंकि चीजें सेम थी। तो ये सोल्व करने पर इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, एम और मैन और बॉय की एफिशिएंसी आ गई। इस एफिशिएंसी को इन दोनों ए में से एक इक्वेशन में से रख दिया, उससे क्या आ गया हमारा बेटा? टोटल वर्क आ गया। देन हमें जो पूछा था उनका निकाला कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, फिर हमें डे निकालने थे तो उनको टोटल वर्क में से एफिशिएंसी को डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया बेटा? डेज आ गया। ठीक है, समझ में आई है चीजें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा 3 men और 5 women can do a work in 12 days. How long will 6 men and 5 women takes to finish the work? सिमिलर क्वेश्चन है और एंड के उस पर है। आपको और का शायद कंसेप्ट नहीं पता है तो मैं इसको डायरेक्ट करा देता हूं और जिसको आता है वो कर लेगा। ठीक है, तो ये है 3 men कितने दिन कार्य करते हैं? 12 डेज। और 5 men, और मतलब क्या होता है बेटा? और मतलब या तो 3 आदमी या फिर 5 वुमेन। कितने दिन में कार्य कर लेती है? 12 दिन में कर लेती है। तो 5 वुमेन इंटू 12, यही तो चीज है। तो और वाले केस में क्या हो जाता है? ये चीज ऑटोमेटिकली कट जाती है, तो इसको हम लिखते ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट हम लिखते हैं 3MW वुमेन। तो मैन और वुमेन की हमारी एफिशिएंसी आ गई, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई। मैन एक दिन में 5 कार्य करता है, वुमेन 3 कार्य करती है। आ गई चीज? आ गई? ठीक है ना। अब एक इक्वेशन में क्या करेंगे? रख लेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल वर्क 3 men इंटू 12। 3 men कितना था? 5 इंटू 12। ठीक है, कितना आया? 15 गुणा 12। 15 गुणा 12 आया, यही तो आएगा बेटा। तो 15 गुणा 12 कितना होता है? हमारा होता है 180। 180 होता है। तो 180 हमें क्या करना है? टोटल वर्क है हमारा। और अब हमें निकालना किसका है? 6 men एंड 5 women का निकालना है। एफिशिएंसी हमें पता है 6 इंटू मैन की क्या है बेटा? 5 है और वुमेन की क्या है? 3 है। तो कितना आ गया? 30 प्लस 15 दैट इज कितना? 45। 45 आ गया। तो बस अब निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे? डेज निकाल देंगे। इनकी एफिशिएंसी आ गई, डे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अब हमें पता है
टोटल वर्क है 180 और एफिशिएंसी है 45, तो डिवाइड करेंगे 5 9 जा और ये हमारा 5 3 जा और 6 9 4 जा, तो ये आ गया 4 डेज। 4 डेज आ गया। है कोई ऑप्शन? जी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ है, क्रिस्टल क्लियर हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है बात बेटा? ये वीडियो में भी थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन आपकी चीजें क्लियर होकर चलेगी यहां से। ठीक है, तो ये है 3m इंटू 12 इज इक्वल टू, तो ये इक्वल टू कर देते हैं और केस में क्यों, या तो 3 आदमी या 5 आदमी, इस वजह से कर दिया। एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी निकाल ली, फिर हम टोटल वर्क निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट कर टोटल वर्क आ जाता है, जो हमें पूछा होता है वो निकालते हैं, उससे हमारा उसकी एफिशिएंसी आ जाती है। तो डे निकालने होते हैं, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर देते हैं, तो हमारे क्या आ जाते हैं बेटा? डेज आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। ये है हमारा सेम पैट उस पर ही है, लेकिन अब आपको वो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। मैं हिंट कर देता हूं आपको, तो अब करके दिखाइए। इफ 90 मैन कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 16 days working 12 hours per day, then the part of that work which can be completed by the 70 men in 25 days working 8 hours per day is, तो ये बताना है। बताइए क्या है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर? तो देखते हैं बेटा, MDH11 और ये W1, ये है M2D2H2 अपॉन W2। अब मैन कितने थे? 90 मैन थे। डे कितने लगाए? 16 डे लगाए। आवर कितना काम किया? 12 घंटे काम किया। ठीक है, और ये आ गया, ये W1 हमें पता नहीं है। और इसकी बात करें, मैन कितने थे? 70 थे। डे कितने थे? 24 थे। आवर कितने लगाए? 8 आवर लगाए। ये आ गया W2। ठीक है, 8 से ये कट गया, 2 बार 2 से ये कट गया, 12 बार 12 से ये कट गया। तो W1 एंड W2 की रेशियो क्या आ जाएगा? ये इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, या किसी भी तरह से कर लीजिए। सॉरी, यहां पर पहले उसका दिया है तो ये चीज रहेगी, तो ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा ना, 9/7 आ गया, यही चीज आएगी। और हमें निकालना था उल्टा, उल्टा निकालना था। तो ये क्या है? W2 W1 दैट इज 7/9। तो ये चीज आ गई। ऑप्शन डी में क्या था हमारा? बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया है। आया है समझ में? बिल्कुल न्यूमेरिकल, सॉरी क्या कहते हैं, फॉर्मूला बेस है ये, तो इसमें ना कुछ समझने की जरूरत है ना कुछ समझाने की। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको मेमोराइज करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। करके बताएं क्या होगा। ये थोड़ा सा अलग है थोड़ा अलग, इसको बाद में करेंगे, पहले ये करके दिखा दो क्वेश्चन नंबर 10 को। बताएंगे
X can copy 80 pages in 20 hours. X and Y together can copy 135 pages in 27 hours. Then Y can copy 20 pages in. तो बताइए एक्स क्या करता है, 80 पेज कॉपी कर लेता है कितने दिन में, 20 घंटे के अंदर। और एक्स और वाई दोनों मिलकर कितने कॉपी करते हैं, 135 पेज कॉपी करते हैं 27 घंटे में। तो हमें पूछा गया है वाई 20 पन्नों को कितने देर में कॉपी कर देगा। देखिए मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को, उम्मीद कर रहा हूं ये तो कर लिया होगा, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, लेकिन आया है, काफी बार आया है एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो देखो थोड़ा अलग है ना, इसलिए एफिशिएंसी निकाल लो बेटा। क्या निकाली, एक्स की बात कर ले, एफिशिएंसी निकाली। 80 पेज करता है कितने घंटे में, 24 घंटे में। डिवाइड कर दिया तो मतलब 4 पेज करता है प्रति घंटे में, यही बात हुई। और अगर एक्स वाई की बात कर ले, एक्स एंड वाई की बात कर ले, ये कितने पेज करता है, 135 पेज करता है कितने घंटे में, 27 घंटे में। तो ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 5 पेज पर आवर, 5 पेजेस पर आवर करता है। अगर दोनों मिलकर 5 करते हैं और ये एक्स करता है 4, इसकी एफिशिएंसी है 4 पन्ने प्रति घंटे करने की, दोनों मिलकर 5 पेज प्रति घंटा कर रहे हैं, तो मतलब वाई कितना कर रहा है, 1 पेज प्रति घंटा कर रहा है। यही तो बात हुई, एक्स और वाई मिलकर 5 पेज कर रहे हैं, एक्स उसमें से 4 पेज कर रहा है, तो वाई कितने कर रहे हैं, 1 पेज प्रति घंटा कर रहा है। अब बात क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई कितने घंटे क्या कर देगा, 20 पन्नों को कितने उसमें कवर कर देगा। तो एक पन्ने को 1 घंटे में करता है, तो 20 पन्नों को कितने घंटे में करेगा बेटा, 20 आवर्स में कर देगा, 20 आवर्स में कर देगा। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया है। क्वेश्चन बेहद आसान था, थोड़ा सा अलग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस टाइप का चीजें सोचते नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में वही चीजें रहती है। तो ये है, तो अब देख लेंगे बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो ये क्वेश्चन हमने स्किप किया था, क्वेश्चन नंबर 9। तो बताइए इसका क्या है आंसर। 12 men can complete a work in 90 days, 30 days after they started work. 2 men left and 8 men joined. How many days will it takes to complete the work, complete the remaining work? तो बताना है। 12 आदमी किसी कार्य, तो ये तो हिंदी में ही हो गया। हाँ, तो 12 आदमी किसी कार्य को क्या करते हैं बेटा, 90 दिन में करते हैं, और 30 दिन बाद क्या होता है, 2 आदमी छोड़ जाते हैं और 8 आदमी जुड़ जाते हैं। तो कितना दिन में काम कंप्लीट कर देंगे हमारे ये वाले। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा मे बी। बताइए कैसे करेंगे। तो इसको कैसे करना है देखेंगे। 12 मैन इंटू 90, ये आ गया टोटल वर्क। अब 30 दिन तक कार्य करता है, 30 दिन तक काम करता है वो, कितने आदमी, 12 आदमी, प्लस अब क्या होता है, 12 में से 2 चले जाते हैं, फिर 8 जुड़ जाते हैं, ये कम करते हैं x दिन तक। ये चीज हो गई, समझ में आ गई इक्वेशन। ये हमारा टोटल वर्क था, इसके अंदर
30 दिन तक इन्होंने कार्य किया और बचे दिन इन्होंने कार्य किया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। ये चीज आ गई। 12 इंटू 90 बराबर 30 इंटू 12 प्लस ये कितना हो गया हमारा 18x हो जाएगा। अब इसको इस तरफ ले जाओ, ये ऐसे हो जाएगा 30 इंटू 12 बराबर 18x हो जाएगा बेटा। इसमें से 12 इंटू 30 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 3 माइनस 1 बचा x, ये हो जाएगा 12 इंटू 30 इंटू 2, ये चीज आ गई 18x। अब 3 हमें पता है ये 3 से कितनी बार कटता है, 4 बार कटता है, और ये 3 कितने बार 6 बार कटता है, और ये 2 से कितनी बार 3 बार, और ये 3 से 30 कटा 10 बार। तो x आ गया 40 डेज। x कितना आ गया बेटा 40 डेज। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ है। तो ऐसी ही आशा के साथ इस वीडियो को रोकेंगे यहां पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।